डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कॉलरॉस लॉ से रिलेटेड है ये टॉपिक। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ, उसके एप्लीकेशंस क्या है। फिर पढ़ेंगे हम इसी लेक्चर में कंडक्टिविटी सेल क्या है, सेल कांस्टेंट है ना, और मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पॉइंट्स। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को स्टार्ट से लास्ट तक के देखिएगा। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन लिख के रखा हूँ यहाँ पर, और ये एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ बायोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट आर। मोलार कंडक्टिविटी बायोवैलेंट दिया, मतलब AB2 मान लो आप, गिव्स A डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस B नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हमारे को ऐसा आइटम यूज करना था जिसका वैलेंसी 2 है ना, इलेक्ट्रोलाइट R। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना बता दिया केटायन का, सॉरी केटायन का मोलार कंडक्टिविटी कितना बता दिया इसमें 57 है ना, और एनायन का कितना बता दिया 73। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से आप, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। ठीक है ना, मीन्स देखिए मोलार कंडक्ट कंसिडर करते हैं हम मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए डाई पॉजिटिव। इसका हमारे को मोलार कंडक्टिविटी दिया क्वेश्चन में 57 है ना, और मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी नेगेटिव, ये 2 मोल के लिए यहाँ पर दिया हमारे को 73। वी नो दैट है ना, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AB2 इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए डाई पॉजिटिव प्लस, ठीक है, ये 2 मोल्स ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी नेगेटिव। तो ए डाई पॉजिटिव का वैल्यू हमारे को यहाँ पर 57 दिया, और इसका कितना दिया 73 है ना, इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट इसने बायोवैलेंट दिया हमारे को। ठीक है ना, कितना आंसर आ रहा है इसका, इसको 60 और 70 कितना 130 है ना, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बी ए डाई पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली है ना। आयनिक कंडक्टेंस मींस मोलार कंडक्टर दी गई, मोलार कंडक्टेंस 127 एंड 76 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पर इससे भी समझ में आता। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टर इन ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ऑफ BaCl2 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है ना, विल बी। वी नो दैट, सर हम ये जानते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू x। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैन बी रिटन एज मोलार कंडक्टिविटी अपॉन x। ठीक है ना, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका है, किसका पूछा हमारे को, BaCl2 का पूछा सर, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba डाई पॉजिटिव प्लस, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, क्या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x रहता है ना, और यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी अपॉन x, तो मोलार कंडक्टिविटी हमारे को क्वेश्चन में दे दिया कितना है 127, चार्ज कितना है इसका 2 है, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, ये कितना दे दिया 76 एनायन का, बराबर है 2 Cl के लिए उसका चार्ज -1, तो डिवाइडेड बाय 1। जितना चार्ज है x बोल तो वैलेंसी फैक्टर, इससे पहले भी पढ़े हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5 है ना, प्लस 76 है ना। देखिए 60 120 और यहाँ पर 127 है ना, तो 127 डिवाइडेड, ठीक है, $62.5 बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये है 62.5 प्लस 76, ठीक है, 60 120 125 सॉरी 127 है ना, 63.5 63.5
तो इसका आंसर आ जाएगा 139.5 बराबर है 139.5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। Therefore, the equivalent conductivity of BaCl2 at infinite dilution is 139.5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है, फिर मोलार कंडक्टिविटी, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाद में आपको मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी समझा देता कि कंडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल कांस्टेंट, ये पॉइंट और एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैलकुलेट, पहले से लिखिए आप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Al+3, ये निकालने का है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4/3, ये निकालना है। और मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन NH4/2SO4, ये निकालना है। ठीक है ना। और यहाँ पर लैम्बडा दे दिया हमारे को NH4 पॉजिटिव, छोटा लैम्बडा यूज़ करते हैं इसमें जनरली आयंस में, 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब यहाँ मोलार कंडक्टिविटी दी आपको। लैम्बडा इन्फिनिटी NaL+3 इज इक्वल टू 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया। और लैम्बडा इन्फिनिटी है ना SO4 डाई नेगेटिव इज इक्वल टू 125 है ना सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है। और हमारे को यहाँ पर निकालना है इसका मोलार कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप, क्या मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू x, है ना। यहाँ पर अब हमारे को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है Al+3 का। Al+3 का मोलार कंडक्टिविटी कितना दी थी हमारे को, है ना। देखिए इसको नंबर 1, सेकंड और ये थर्ड। नंबर 1 है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 इज इक्वल टू, कितना यहाँ पर इसका मोलार कंडक्टिविटी बताइए, यह है 300 अपॉन चार्ज कितने 300, 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, नंबर 1। सेकंड है, ध्यान से देखिए आप, क्या ए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन Al2SO4/3, इसका निकालना है। ठीक है। तो 300 बराबर है Al+3 का मोलार कंडक्टिविटी दे दिया, कितना है 300 बराबर है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी अपॉन x, इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाले। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर Al+3, Al पर चार्ज कितना है इसमें, फिर जब ये ब्रेक डाउन हो तो Al+3 है ना, और Al का मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पर 300 मीन्स अपॉन 3 है ना, चार्ज टोटल, प्लस SO4 डाई नेगेटिव देता बराबर है ना। और देखिए आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या दिया, क्या मोलार कंडक्टिविटी अपॉन x, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है, इसका क्या दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कैसे करेंगे आप इसको, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x कितना है इसमें सर 2 है यहाँ पर चार्ज बराबर है ना। तो एक काम करते हैं हम, इक्विवेलेंट मतलब मोलार कंडक्टिविटी निकाल लेंगे इसका। ठीक है ना। बोलिए मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकाल लेंगे इसका, क्या यहाँ पर 2 इंटू 125 अपॉन 2 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मेन फॉर्मूला हमारे को निकालना था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि समझ में आया क्या आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू x दैट इज मोलार कंडक्टिविटी। पहले हमने मोलार कंडक्टिविटी निकाल ली, चार्ज कितना इस पर -2, तो 4 से डिवाइड कर दिए इसको बराबर है ना। कितना आंसर आ रहा है इसका
ये 100 है ना प्लस 125 दैट इज 225 है ना सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इक्विवेलेंट है ना। यहाँ पर क्या निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है थर्ड देखिए आप थर्ड नंबर पर है इसमें क्या NH4/2 है ना लैम्ब्डा m इंफिनिटी NH4/2 और SO4 इज इक्वल टू कितने मोलार कंडक्टिविटी में हम इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने कोएफिशिएंट 2 है ना तो 2 इंटू ठीक है कितना यहाँ पर इसका मोलार कंडक्टिविटी 200 प्लस SO4 का कितना है मोलार कंडक्टिविटी बताइए 2 इंटू बराबर है हाँ 2 इंटू 125 बराबर है। देखिए SO4 डाई नेगेटिव मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो मोलार कंडक्टिविटी हमने ऐसे निकाले ना कि मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू x तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने चार्ज से। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 250 और ये 400 मीन्स 650 650 हो गया ना 650 ठीक है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4/2 है ना SO4 कितना है 650 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए पॉज करके आप इसको नोट कीजिए इसके बाद हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ ठीक है इसका नंबर 1 एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक के लिए स्पेशल है स्ट्रॉन्ग का तो निकाल ही लेते हैं हम वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो हमने क्वेश्चन लिए वही टॉपिक था। जैसा मान लीजिए मोलार कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं हम एसिड का तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। ये लैम्ब्डा है ना इनफाइनाइट छोटा लैम्ब्डा यूज़ करेंगे CH3COO नेगेटिव ठीक है ना प्लस लैम्ब्डा ये पॉजिटिव इनफाइनाइट H पॉजिटिव बराबर है ना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी और उसी के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है सेकंड इससे हम निकाल सकते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इन द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा और अल्फा रहता है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा बराबर। अब अल्फा इज इक्वल टू लैम्ब्डा m अपॉन लैम्ब्डा m एट इनफाइनाइट ठीक है ना। देखिए ये भी समझा था लैम्ब्डा m रहेगा इसमें मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ना। और लैम्ब्डा m इनफाइनाइट ये रहेगा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं थर्ड बताइए अल्फा निकाल सकते हैं सेकंड थर्ड निकाल सकते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन
कांस्टेंट फॉर वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड H A, इसको हमने डिसोसिएट की H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड ये है वीक एसिड HA, वीक एसिड जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर, BOH जो OH प्रोड्यूस करेगा, ये है यहाँ पर वीक बेस, ठीक है ना, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक ही मेन फॉर्मूला। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C है ना, इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखिए एक नेक्स्ट हेडिंग है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD लिख देता मैं शॉर्ट में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड है ना K मीन्स समझ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, K एंड अल्फा का रिलेशनशिप क्या आएगा, अल्फा एंड K। वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिट, और K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। मैं एक काम करते हैं यहाँ पर, K इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं क्या यहाँ पर क्या था, अल्फा स्क्वायर तो लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिट है ना, स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस, ठीक है, लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिट। सो K इज इक्वल टू बराबर है, कैसे लिखेंगे हम इसको, लैम्बडा m स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू C अपॉन, काम करते हैं, लैम्बडा m इन्फिनिट स्क्वायर इंटू C अपॉन, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, लैम्बडा m इन्फिनिट माइनस लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिट। सो K इज इक्वल टू लैम्बडा m स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू लैम्बडा m इन्फिनिट इंटू C अपॉन, बोलिए लैम्बडा m इन्फिनिट है ना, इसका स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या बचा, लैम्बडा m इन्फिनिट माइनस लैम्बडा m, ये कैंसिल कर दिया मैंने। सो K इज इक्वल टू लैम्बडा m स्क्वायर इंटू C अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिट इंटू लैम्बडा m इन्फिनिट माइनस लैम्बडा m। ये मेन फॉर्मूला है कि K इज इक्वल टू लैम्बडा m स्क्वायर इंटू C अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिट इंटू लैम्बडा m इन्फिनिट माइनस लैम्बडा m, ठीक है। ये इक्वेशन है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये समझ में आया आपको डेरिवेशन, इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है, सिंपल है, बस ये दो मेन फॉर्मूले याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m इन्फिनिटी, और K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये हमारे को आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा टॉपिक, जिसमें इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया इसका, अभी याद कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, अगला टॉपिक समझाता हूँ। Dilating measurement of conductivity, that is K kappa, measurement of conductivity means K, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने कंडक्टिविटी सेल यूज़ किया, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ यूज़ किए कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, और यहाँ इसमें हमने अप्लाई किए प्लेटिनम प्लेट,
ठीक है, इसको एक वायर से जोड़ देंगे, दैट इज प्लेटिनम वायर, ठीक है, और इस प्लेटिनम वायर को आगे हम रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, ठीक है। पहले मैं आपकी डिटेल समझा दे रहा, कंडक्टिविटी सेल क्या है, ठीक है। देखिए ये है कंडक्टिविटी सेल, जहाँ पर मैंने नॉन कंडक्टिंग, जिसको बोलेंगे हम थर्मोस्टेट यूज़ किया। क्या यूज़ किया? नॉन कंडक्टिंग, ये रहेगा नॉन कंडक्टिंग, दैट इज थर्मोस्टेट, और ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर हमने यूज़ किए इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसी के साथ हमने यूज़ किए कंडक्टिविटी वाटर, जिसमें इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस रहेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज KW 0, है ना। मतलब यहाँ पर हम कंडक्टिविटी वाटर जो यूज़ किए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में वाटर के आयन भी डिसोसिएट हो गए, है ना, और ये डिसोसिएट होने की वजह से यहाँ पर इसका कंडक्टिविटी जो है तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किए कंडक्टिविटी वाटर, क्या यूज़ किए? कंडक्टिविटी वाटर, जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना रहता? 0 रहता, ठीक है ना। ये है PT प्लेट, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटिनम प्लेट, और ये है PT वायर, क्या है ये? PT वायर, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना, दैट इज कापा K, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता देता। क्या मान लीजिए मैंने एक कंटेनर यूज़ किया, और इस कंटेनर में हमने ये 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए, जहाँ पर इसका लेंथ रहेगा स्मॉल l, और A रहेगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, बराबर। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड की, और इसको कंबाइन किया हमने किसके साथ में? कंडक्टिविटी वाटर के साथ में, जिसमें इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है? 0, बराबर है। और साइड से हमने यूज़ किए नॉन कंडक्टिंग, है ना, थर्मोस्टेट, बिकॉज कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग थर्मोस्टेट यूज़ नहीं करता, तो हो सकता है कि यहाँ पर इस जो कंटेनर यूज़ करें तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था। कम और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी पर इम्पैक्ट होता था, इसलिए हमने साइड से क्या यूज़ किए? नॉन कंडक्टिंग थर्मोस्टेट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करेंगे, दैट इज KCl, है ना, और ये होगा, एक तो 1 मोलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर 0.1 मोलर यूज़ करेंगे, या फिर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए सेल कांस्टेंट क्या रहता? सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, है ना, L/A, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो आता हमारे को, ठीक है ना। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके हमारे को सेल कांस्टेंट को मेजर करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंडक्टिविटी सेल यूज़ किया, पहले एक्सप्लेन कर दिया हमने कि इसमें KCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, है ना। देखिए क्या 1 मोलर, 0.1 मोलर और 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन यूज़, है ना, फॉर डिटरमाइनिंग सेल कांस्टेंट, बराबर ना। यहाँ पर देखिए कि मैंने KCl सॉल्यूशन यूज़ किया, कितना है इसका कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, और इसका रेजिस्टेंस जो है ये है अननोन रेजिस्टेंस,
क्या है बताइए, अननोन रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता क्या है। तो द कंडक्टिविटी सेल, ये फिर सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। पहले देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू L बाई ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं 1 मोलार, 0.1 मोलार, 0.01 मोलार केसीएल सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन इसका पता है लेकिन रेजिस्टेंस इसका अननोन है, बराबर है। और रेजिस्टेंस नोन करने के लिए इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स अपॉन वायर ए बी, ये वायर ए बी पर डिपेंड रहता, ठीक है। ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स अपॉन वायर ए बी, और यहाँ यूज किया हमने ए सी, दैट इज है ना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट that prevent the electrolysis process, ठीक है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ए बी, ये डिपेंड है वायर ए बी पर। बी एंड को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया नॉन रेजिस्टेंस से, दैट इज आर एक्स, और ए एंड को मैंने कनेक्ट किया अननोन रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ए एंड इज कनेक्टेड टू द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ 1 मोलार, 0.1 मोलार, 0.01 मोलार केसीएल सॉल्यूशन। कितना, 1 मोलार, 0.1 मोलार या फिर 0.01 मोलार केसीएल सॉल्यूशन, जबकि इसका रेजिस्टेंस अननोन है, ठीक है। बीच में हमने यहाँ यूज किया दैट इज डी विच इज कॉल्ड एज करंट डिटेक्टर, और सी रहेगा इसमें बैलेंस पॉइंट, ये सी क्या रहेगा, बैलेंस पॉइंट। देखिए पहले ये समझाया था मैं आपको, आर एक्स क्या है सर, ये है नॉन रेजिस्टेंस, क्या यहाँ पर इसका हमारे को रेजिस्टेंस पता है। सी है इसमें बैलेंस पॉइंट, डी है करंट डिटेक्टर, डी है करंट डिटेक्टर, ठीक है ना। एसी है अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर हमारे को अल्टरनेटिंग करंट यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एसी का काम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस होने नहीं देगा, मतलब आयंस को एक जगह जमा नहीं होने देगा, ठीक है ना। डी है करंट डिटेक्टर। देखिए यहाँ पर मैंने ए एंड को कनेक्ट किया कहाँ पर बताइए, कंडक्टिविटी सेल से, है ना, जिसमें प्रेजेंट है कि 1 मोलार, 0.1 मोलार, 0.01 मोलार केसीएल सॉल्यूशन ऑफ, और जिसका रेजिस्टेंस अननोन है, ठीक है। यहाँ पर हमने डी यूज किए एज अ करंट डिटेक्टर, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि करंट कहाँ पर प्रेजेंट है। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर करंट प्रेजेंट है, दैट इज सी विच इज कॉल्ड एज बैलेंस पॉइंट, ठीक है ना। नोट किए, चलिए आप नोट कीजिए, फिर इसका डेरिवेशन समझा देता, थोड़ा जल्दी देख लो। हाँ देखो, चलिए देखिए, यहाँ पर हम कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं याद रखें, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो 1 मोलार, 0.1 मोलार या फिर 0.01 मोलार केसीएल सॉल्यूशन, ठीक है ना। रेजिस्टेंस किसका निकालना है हमारे को, इसका, क्योंकि ये अननोन है, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एसी, बैलेंस पॉइंट से, बराबर है। और नॉन रेजिस्टेंस आर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी दैट इज क्या रहेगा, नॉन रेजिस्टेंस, बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यह कांस्टेंट लगा के, अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ, बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू
बराबर है ना, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने के लगा दिया, मान लीजिए आप कांस्टेंट है ना, इक्वल टू के अपॉन में आ जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू नॉन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BC, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, ये नोट कीजिए। चलिए देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ नॉन रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BC, बराबर है। वी नो दैट द रेजिस्टेंस is directly proportional to the length. Resistance of conductors is directly proportional to the length, ठीक है। So resistance of solution is equal to, can be written as resistance of solution is equal to non resistance into length of AC upon length of BC, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे को यहाँ पर ये तो नॉन है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ BC पता हो तो इससे हम रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और K इज इक्वल टू मीन्स कंडक्टिविटी क्या रहता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, बोलो 1 अपॉन रेजिस्टेंस, मीन्स K इज इक्वल टू B अपॉन R था ना, B अपॉन R, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। हो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, बराबर है, क्या रहेगा, K इंटू B, बराबर है। और यहाँ से हम B निकाल सकते हैं, क्या, सेल कांस्टेंट मीन्स B इज इक्वल टू, बराबर है ना, K इंटू R रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस के बाद में इसके निकालेंगे सेल कांस्टेंट, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या है, B अपॉन R, और B इज इक्वल टू K इंटू R। तो ये टोटल टॉपिक सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसको डिटेल पढ़ लिए थे पहले, ठीक है ना। तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये था टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टॉपिक अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एक्वस NaCl, ठीक है, ये पॉइंट्स। तो इसके बाद में लेके आएंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है, बाय।